अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्समन। तो आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का बच्चों सवाल नंबर जो 2 है उसको समझेंगे। स्टेटमेंट लिखी हुई है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके हैं। उनमें से एक है हल करना बजरिया तजज़ी, फैक्टराइज करना। चाहे कोई भी तरीका तीनों में से अप्लाई करना पड़ जाए, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सबसे पहला काम बच्चों आपका ये होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है बच्चों? ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसके अंदर एक्स और बगैर एक्स के टर्म इक्वल के लेफ्ट हैंड पे हो, बाकी राइट पे 0 होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, उसको पहले आपने कन्वर्ट करना है, एलसीएम करके मल्टीप्लाई करके, जैसा भी करना है। आइए हम बिना ताखीर इसका पहला जो पार्ट है उसको समझते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20 बराबर है 0। इसको देखें तो ये इस फॉर्म में ऑलरेडी चेंज्ड है, इसलिए हमें इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट अब हमने इसको फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस में लेके चलना है। अब आपने इसको फैक्टराइज कैसे करना है, इसकी तजज़ी कैसे करनी है, उसका क्या बच्चों का तरीकाकार, उसको आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है। आपने देखना जो पावर बड़ी है उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है। अगर कोफिशिएंट कोई भी ना साथ लिखा हो तो बच्चों 1 होता है। अब जब पावर मैक्सिमम है उसका जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करें बच्चों आप आखिरी नंबर से। तो जब हम इस 20 को इस 1 से बच्चों करेंगे ना मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा माइनस का 20। अब अगला काम आपने ये करना है कि आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो टेबल में है कि 10 2s are 20, 4 5s are 20 या 5 4s are 20, बात एक ही है। इन या 21s are 20, ये तीन टेबल ऐसे हैं जिनको हल करके हमें 20 मिलता है। अब इनमें से हमने एक जो फैक्टर है वो सिलेक्ट करना है, वो चूज करना है। वो ऐसा होगा कि इन नंबर्स को आपने आपस में प्लस करके भी देखना है और माइनस करके भी देखना है। अगर प्लस करने से या माइनस करने से जो नंबर दरमियान में लिखा हुआ है वो बन जाए तो फिर हमारा वो फैक्टर होगा। इन्हें प्लस या माइनस करने से हमें कभी 1 नहीं मिलेगा, इनसे मिल सकता है। हमारे पास है बच्चों माइनस का 1, तो जो बड़ी अमाउंट है वो रखेंगे हम माइनस की और छोटी अमाउंट बच रखेंगे हम प्लस की। तो फैक्टर मिल चुके हैं एक्स का स्केल प्लस का 4x माइनस का 5x बराबर है -20 बराबर है बच्चों 0 के। अब पहले दो में से हमने कॉमन निकालना है, उस तरह का निकालना है। तो कॉमन मिलता है तो सेम हो, अगर वेरिएबल्स है तो दोनों में x लिखा हुआ है, x कॉमन, तो इसकी पावर बच्चों कुछ ना हो तो पावर 1 होती है। जब बच्चों वेरिएबल कॉमन निकालते हैं उसकी पावर छोटी कॉमन निकाली जाती है। तो x पावर 1 कॉमन, यहाँ पावर 2 लिखी हुई थी, हमने एक कॉमन निकाल ली तो यहाँ पे एक x बचेगा प्लस का 4, क्योंकि ये वाला x बाहर लिखा हुआ है। इन दोनों में x तो नहीं है, लेकिन बच्चों हम माइनस का 5 कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस माइनस प्लस 4 5 जार 20 बराबर है बच्चों 0 के। तो दोनों में से हमने x प्लस 4 फिर कॉमन निकाल लिया, बाकी बच गया x माइनस 5 बराबर 0। दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड बराबर 0। तो यहाँ से बच्चे x मिल जाएगा माइनस का 4 और यहाँ से बच्चे x मिल जाएगा हमें 5। तो हमारा सोल्यूशन सेट बच्चों क्या बना, -4, 5। अगर आपने चेक करना है कि हम सही फैक्टराइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये दो जो फैक्टर है वो सेम आने चाहिए। अगर सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर गड़बड़ है तो फिर कोई मिस्टेक है। आगे बच्चों सेकंड पार्ट लिखा हुआ है जी 3y का स्क्वायर बराबर है बच्चों y इंटू वाई माइनस 5। तो राइट हैंड पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट पे है 3y का स्क्वायर, y को y से किया तो y स्क्वायर माइनस का 5y। ये दोनों वैल्यूज को उठा के बच्चों हम लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं
तो 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस का 5y बराबर है बच्चों 0 के। ये राइट हैंड पे प्लस है, जब इसको हम बच्चों लेफ्ट हैंड पे लेके आए तो ये माइनस हो गया, तो माइनस 5y उधर माइनस में है, जब ये लेफ्ट हैंड पे आएगा ये प्लस में मिलेगा। तो 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों बच जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 5y बराबर है बच्चों 0 के। इनमें से कॉमन बच्चों आ रहा है y, तो y जब कॉमन लेंगे बाद में बचेगा बच्चों 2y प्लस 5 बराबर है 0 के। दोनों का जरा जीरो, यहाँ y 0 होगा बच्चों, यहाँ 2y प्लस का 5 बराबर 0, तो 2y बराबर बच्चों आ जाएगा माइनस का 5 और y बराबर बच्चों आ जाएगा माइनस 5/2। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। आगे बच्चों इसका थर्ड वाला पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ बच्चों 4 माइनस 32x इक्वल है 17x का स्क्वायर। तो जो लेफ्ट हैंड पे कीमत लिखी हुई है इस सारी कीमत को बच्चों हम यहाँ से राइट हैंड पे ले जाते हैं, तो 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 बराबर है बच्चों 0। तो 17 को बच्चों 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर में आ जाएगा माइनस का 68। तो दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई में 68 था वो है 34 को जब हम 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाई 68 भी बनेगा, उन्हें करेंगे माइनस 34 भी बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा। तो 17x प्लस 34x माइनस 2x माइनस का 4 बराबर है बच्चों 0 के। इन दोनों में से 17x कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस 2, इन दोनों में से बच्चों माइनस 2 कॉमन, तो x 2 2 4, दोनों में से बच्चों x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 17x माइनस 2 बराबर 0। आइदर x प्लस 2 बराबर 0 है बच्चों, यहाँ 17x माइनस 2 बराबर है 0 के। अगर हम यहाँ से कीमत निकालें तो x की बच्चों मिलेगी हमें माइनस का 2, 17x बराबर है बच्चों 2 के, तो x बराबर आ जाएगा 2/17। तो ये दोनों हमारी क्या होगी बच्चों वैल्यूज हो फाइंड आउट होंगी। आगे जो हमारा सवाल नंबर है बच्चों फोर्थ पार्ट इसी सवाल का, वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसलिए हमें इसको जस्ट थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो इसके बाकी पांचवा और छठा पार्ट है उनका बच्चों हमें पहले एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चले जी हम इसका अब हल करने लगे हैं बच्चों चौथा पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों x का स्क्वायर माइनस 11x बराबर है 152। इसको हम उठा के बच्चों लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 बराबर है बच्चों 0 के। तो हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आए और करें जब माइनस करेंगे तो आंसर 11 आए। अब चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं 16 को जरब करता हूं 5 के साथ, 80 आ रहे इन्हें नफी करो तो 11 बन जाते हैं, ये कम है। फिर मैं 18 को जरब करता हूँ 7 के साथ, 126 कम है। फिर मैं 19 को जरब करता हूँ बच्चों 8 के साथ, तो 152 बन रहे, मतलब हमारे जो फैक्टर बनेंगे 19 और 8 बनेगा। तो x का स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 8x माइनस 152 बराबर 0। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन, तो x माइनस 19 बचा, इन दोनों में से बच्चों 8 कॉमन प्लस का 8 कॉमन, तो x माइनस 19। अब यहाँ पे 19 कैसे आया है, आप 152 को 8 के तकसीम करो तो आपको 19 आंसर मिलेगा, दोनों में से x माइनस 19 कॉमन बच्चों आ जाएगा और बाकी बचेगा x प्लस 8 बराबर 0। आइदर x माइनस 19 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से बच्चा x मिल जाएगा प्लस का 19, यहाँ से बच्चा मिलेगा मुझे x माइनस 8। तो इनको हमने बाद में अपना जो आंसर है उसमें लिख देना है। पांचवा पार्ट है बच्चों, इसमें छोटी सी गड़बड़ ये है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो और करना इसको फैक्टराइज है। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ जाए और फैक्टराइज करना पड़े इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, उसके लिए हम इसका बच्चों एलसीएम करेंगे। एलसीएम बच्चों आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों नेचुरल नंबर डिफरेंट है, इनको सीधा मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। आगे इनको हमने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 1 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, एक्स एक्स से हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर बन जाएगा बराबर है 25/12। इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, जब x x से होगा तो बच्चों x स्क्वायर बन जाएगा, x जब इस 1 से होगा तो x 1x से होगा तो x 1 1 are 1 प्लस x का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x बराबर है 25/12। x स्क्वायर और ये x के दोनों मिलके बच्चों हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x और x से बच्चों हो जाएगा 2x प्लस का 1 नीचे बच्चों है x स्क्वायर प्लस x बराबर है 25/12। अब इन्हें बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जरबे चिल्ले में करना है, इसको जरब इससे करेंगे, इसको जरब इससे करेंगे, जब ये 25 दोनों से बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 25x का स्क्वायर प्लस 25x बराबर है 12 दूना 24x के 12 दूना 24x 12 1 12। इस सारी कीमत को बच्चों हमने लेफ्ट हैंड पे ले आना है, तो बचा हुआ है 25x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 बराबर है बच्चों 0 के। तो 25x स्क्वायर में से 24 को जब निकालेंगे तो बच्चों x स्क्वायर बचेगा, 25 में से 24 गया तो x माइनस का 12 एज इट। अब हमने दो नंबर ढूंढने हैं ऐसे जिनको जरब से तो बने 12 जमा नफे से बने बच्चों 1, तो 4 3 12, x का स्क्वायर जमा का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। पहले दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 4 बचा बच्चों, माइनस 3 कॉमन तो 3 4 12 x प्लस 4 बराबर 0। आइदर x प्लस दोनों में से x प्लस 4 कॉमन तो x माइनस 3 बराबर 0, आइदर x प्लस 4 बराबर 0 बच्चों और x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 4 और उधर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 3। यही बच्चों हमारा आंसर था। आगे जो इसका 6 वाला पार्ट है, 6 वाले पार्ट में भी इसने एक फ्रैक्शन दी हुई है और उस फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल करेंगे फिर उसके बाद उसको फैक्टराइज करेंगे। तो 6 पार्ट है बच्चों हमारे पास 2 ओवर x माइनस 9 बराबर है 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। तो राइट पे दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों का बच्चों हमने एलसीएम करना है। एलसीएम में दोनों नंबर डिफरेंट है, दोनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है। x माइनस 3 x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 4 जब इस 1 से होगा तो बच्चों x माइनस 4 रहेगा, फिर x माइनस 3 ने इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होना है, जब ये वैल्यू माइनस होगी ना मल्टीप्लाई तो इसके जो साइन है ना बच्चों वो बदल जाएंगे 2 ओवर x माइनस 9, तो माइनस का x प्लस वाले x से बच्चों कट जाएगा, तो 2 ओवर x माइनस 9 बराबर है 4 में से 3 गया तो बच्चों माइनस का 1 बच जाएगा, नीचे बच्चों बचेगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 12। तो मैंने एक काम ये किया, मैंने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि सिंपलीफाई हो सके। x 2 ओवर x माइनस 9 बराबर है बच्चों माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 3, ये बच्चा बनेगा माइनस 7x प्लस का 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारी कीमत को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस कीमत को मैंने माइनस 1 से करना है। जब इसको 2 से करेंगे बच्चों ये बनेगा 2x का स्क्वायर 7 2 are 14x 12 2 are 24 बराबर है बच्चों माइनस x प्लस का 9। इसके साइन चेंज हो गए। अब इसको बच्चों हमने लेफ्ट हैंड पे ले आना है, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 प्लस का x माइनस का 9 बराबर क्या है 0 पे है। इसको जब हम लेफ्ट हैंड पे लाएं तो इसका साइन चेंज कर देंगे, तो 2x स्क्वायर को ऐसे लिख रहे हैं, 14 में से 1 निकालेंगे तो बच जाएगा माइनस का 13, 24 में से जब जो 9 जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 15। अब इसको आगे फैक्टराइज करना है, फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले से करना है मल्टीप्लाई तो 30 आए, और हमने दो नंबर ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनको आपस में भी करें मल्टीप्लाई 30 आए, 5 6 30 10 3 30, 10 और 3 को जब प्लस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा और हमारा फैक्टर भी पूरा हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3x प्लस का 15 बराबर है 0 के। तो दोनों में से बचे 2x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 5, 5 3 15 2 5 10, x माइनस 5 दोनों में से कॉमन
2x माइनस 3 बराबर 0, दोनों का प्रोडक्ट बराबर 0 का है, यहाँ तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x बचा मिल जाएगा हमें प्लस का 5, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 3, x बराबर 3 ओवर 2, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आज के हमने अपने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 जो हल किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको समझेंगे। और इस तरीके से मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखें तो याद। अल्लाह हाफिज।